अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, काफ़ी अरसे से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, तो ज़ाहिर है एज़ यू नो ईद का सीज़न था और ईद से पहले और ईद के बाद ईद की तैयारियां चल रही थी। उसके बाद दावतें और फिर ये सब चल रहा होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ और अपने चैनल को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन मैं उस दौरान अपने चैनल पर इनएक्टिव तो थी, लेकिन मैं कमेंट्स और मैसेज वगैरह रीड कर रही थी। तो उनमें से ना एक मेरे पास जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं और मेरे चैनल पर ज़्यादातर ख़वातीन हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि आप ही हम घर बैठे क्या किस तरह से अर्न कर सकते हैं, या कुछ के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि हमारे हस्बैंड की जॉब नहीं है या फाइनेंशियली बहुत वीक चल रहे हैं हम, तो हमें कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि हम अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकें, फाइनेंशियली कुछ अर्न कर सकें घर बैठे। और हम बच्चों वाली माएँ हैं, तो ज़ाहिर है बाहर नहीं निकल सकती, और या इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि हम जॉब नहीं कर सकती और अलाउ नहीं है, तो हम घर बैठे किस तरह से अर्न करें कि हम सपोर्ट कर सकें अपने हस्बैंड को ना फाइनेंशियली। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन ना मेरे पास बहुत आता था और आता है, तो इसका आंसर मैं यही सोच रही होती थी कि मैं भी ज़ाहिर है घर पे रहते हुए अपने बच्चों के साथ, बच्चों को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, तो मैं अपना ही बता सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं किस किस तरह से मैंने क्या क्या बिज़नेसेस किए और कहाँ से मुझे लॉस हुआ, यही सब मैं बता सकती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो ये कि आप अपना ना अपने जो अखराजात हैं, जो जितने भी अखराजात हैं, अगर आपकी इनकम जो है आपके हस्बैंड की वो फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 है या इससे भी कम की भी होती हैं, बच्चे भी हैं और किराया भी देना है घर का और दूसरे भी अखराजात हैं, तो आप कोशिश ये करें कि अपने अखराजात कम से कम कर लें सबसे पहले तो। ठीक, अखराजात कम करने से मुराद सब ये समझने लगते हैं कि हम अपना जो खाना पीना है ना, पहले वो सबसे पहले खाना पीना कम कर दें। ऐसा नहीं है कि या घर बनाना है तो हम अपने खाने पीने को कम कर दें और पैसे बचाएं, तो ये नहीं है। आपको अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, अपनी सेहत को सबसे पहले रखना है, सेहत को सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें। आपकी सेहत है तो सब कुछ है ना, आपकी सेहत है तो ही तो आप अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकेंगी, अदरवाइज़ तो नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और बचत की जहाँ तक बात है ना, तो बचत मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि जहाँ आप कुछ ख़वातीन को ये बात बहुत अजीब सी लगेंगी, लेकिन ऐसा ही है। बचत जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बचत करना भी ना। तो पहली टिप तो ये है कि अगर आप महीने का एक सूट बनाती हैं ना, तो आप वो 2 महीने में एक सूट बनाएं। या आप अगर महीने के 2 सूट बना रही हैं, आपको पता है ना कि महंगाई, सबको ही पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, और जहाँ कोई चीज़ 1000 रुपये की आती थी, अब वो 2000 या 2500 या 3000, इतने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो गए ना। तो ये महंगाई, तो हम इस उम्मीद में बैठे रहें कि ये महंगाई कम होगी या अभी चलो बना लेते हैं, ईद आई है। देखिए, हर चीज़ में ना आपको थोड़ा सा अपना हाथ खींचना पड़ेगा। तो जहाँ पे खींचने की, वही तो मैं कह रही हूँ, जहाँ पे खींचने की बात आती है ना, हाथ खींचने की बात आती है, वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले हम खाना पीना अपना कम कर दें। अच्छा, इसके अलावा घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, आपको हर चीज़ ख़रीदने से पहले 10 बार सोचना है कि ये चीज़ मेरे लिए काम की भी है या नहीं। वो चीज़ें आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। इसके अलावा जो है ना, मैंने अपना जो क्रोएशिया जब मैंने अपना स्टार्ट किया था ना शादी के बाद, मुझे शादी से पहले तो आता था, मैं शौकिया ही करती थी। शादी के बाद मैंने एक सिंपल एक गोले से स्टार्ट किया था, जो ऊन का पूरा एक वूल आता है ना, उससे स्टार्ट किया था, और वो उस टाइम आई थिंक 80 रुपये का आता था या 100 रुपये का आता था। तो मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त ने उनसे फरमाइश की थी कि अगर आपकी बेगम को क्रोएशिया वर्क आता है ना, तो आप उनसे मेरी एक ऊनी टोपी बनवा दें। तो उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे। जब हस्बैंड ने मुझसे ये बात बोली, तो मैंने कहा कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर ज़ाहिर शौक़ था मुझे। फिर मैंने बोला आप लेकर तो आएँ, एक ऊन का वूल तो लेकर आएँ, अगर मैं बना पाई तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मना कर देंगे। तो वो लेकर आए, तो वो एक ऊन का गोला लेकर आया। मैंने कहा कि ये जो है ना, मैं स्टार्ट करूँगी और अगर ये काम चल पड़ा तो फिर मैं अपना ही सारा ख़र्चा करूँगी ना। तो मैंने उससे टोपी बनाई
और वो टोपी मुझे याद नहीं मैंने कितने की सेल की थी, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि वो मैंने शायद डबल प्राइस में सेल की थी, जिससे बड़ा मुझे ना जैसे बड़ा हौसला हुआ था ना उस वक्त कि मैंने एक 100 रुपये के ऊन से मैंने 200-300 की एक टोपी बना के बेची। तो मुझे वहाँ से एक आइडिया सा आया ना कि क्यों ना मैं और इस तरह से कुछ करूँ काम। तो क्रोशिया वर्क तो मुझे आता ही था, और फिर मैंने वो जो 200-300 रुपये उस टोपी से कमाए ना, फिर मैंने उनसे और ऊन मंगवा लिए और उनसे और चीज़ें सेल की अपने हस्बैंड के ही दोस्तों में। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हमें भी बनवा के दें, तो मैंने उनको बना के दी। मतलब ये काम वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर मुझे एकदम आइडिया आया, उस वक्त फेसबुक का पेजेस बनाने का नया नया वो था, तो फिर मैंने पेज बनाया। उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल ना लैपटॉप था। पता नहीं अपने कज़न के लैपटॉप पे बैठ के उसके पेज बनाया फेसबुक का, और उस पर अपनी पिक्चर अपलोड की, और फिर वहाँ से फिर ऑर्डर लेना शुरू किए। बहुत लंबी जर्नी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम करने का सोचें तो आप एकदम से बड़े पैमाने पे के बहुत ज़्यादा आप कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करें और फिर शुरू करें। मैंने एक गोले से शुरू किया था, और वो वही मैं बता रही हूँ कि वो 80 या 100 रुपये का था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने 4-4 हज़ार रुपये के गुण मंगवाए, वो भी आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। इस तरह से फिर काम पूरा चल पड़ा, और माशाल्लाह से ये तो सिर्फ एक काम की मैं बात कर रही हूँ। अब जो मेरी देखने वाली ख़वातीन हैं, आई डोंट नो उन्हें क्या क्या काम आता है, उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट मौजूद है। तो आपको जो भी काम आता है आप बिल्कुल छोटे से शुरू करें, छोटे लेवल से शुरू करें। और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, और किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करें, और बचत करने में शर्म महसूस नहीं करें। देखें, बचत करना और कंजूसी करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम जो है ना, जो बचत करने वाला तो होता है ना, उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम कंजूसी कर रहे हो। आप किसी को पता ही ना चलने दें कि आप बचत कर रहे हैं, और ये पैसे आप संभाल के रखें और अपने पैसों को जमा करना सीखें। और वो थोड़ी जब एक इन्वेस्टमेंट से बन जाए वो रकम, उसको किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करें जो कि काम में आपका एक तजुर्बा हो चुका है, जो आप छोटे लेवल से कर रहे थे। तो आप इस तरह से करें। मैंने भी इसी तरह से किया, छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया। 1-2 साल जितना भी आपको तजुर्बा लेना है वो लेके इन्वेस्टमेंट जमा करें और फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं लास्ट में और कहूँगी कि सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र के बगैर ये नहीं है कि आपने आज पैसे लगाए और आपको कल ही उसका फल मिलना शुरू हो जाए। ऐसा किसी भी काम में, बिज़नेस में ऐसा होता ही नहीं है। तो आपको सब्र करना होगा, और सब्र के साथ शुरू करें काम। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इंशाल्लाह और भी टिप्स मैं शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे काम इसी तरह से स्टार्ट किए, और मुझे शौक़ है हैंडमेड वर्क, और भी चीज़ें हैं। और आपने बहुत सारी चीज़ें हरीम क्लोज़ेट चैनल पर भी देखी होंगी, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी शेयर करूँगी। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आपको जहाँ ईजी हो मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।